या अगर आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हो यार, भर लिया है और आपको परीक्षा देनी है, तो यहाँ पर कुछ बहुत बहुत जरूरी बातें जान लीजिए। खासकर अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप टीचर्स हो और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया टेट जरूरी है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अपने ऊपर लागू ना होने के लिए अगर आप ये परीक्षा दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके साथ ही तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो भले ही सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई की तरफ से, सीटेट की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात है। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं सीटेट के लिए। इस पर दोस्तों सुनने में आ रहा है कि करीब 20 लाख फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन हो सकते हैं। जी हाँ, 20 लाख फॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या है। और कहें कि सीटेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 से 25 लाख लोग परीक्षा देंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सीटेट ने जो परीक्षा ले रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है इन्होंने शहर बहुत कम रखे हैं। वैसे मंडल वाइज परीक्षा होती है, जैसे सीटेट जब आप एग्जाम कभी आपने दिया होगा तो मंडल वाइज ही परीक्षा होती है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन दोस्तों सीबीएसई ने एक नया रूल बना दिया है। ये रूल दोस्तों सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला रूल है और सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला। देखिएगा, इन्होंने रूल बना दिया है कि अब आपको शहर चुनने का विकल्प इन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी कि यूपी का दोस्तों सोचिएगा, उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश में जा सकता है पेपर देने, बिहार में जा सकता है, बिहार का यूपी में आ सकता है, या यूपी में ही किसी दूसरे जिले 400-500 किलोमीटर दूर जा सकता है। आपका जो सेंटर हो सकता है इतनी दूर हो सकता है। अब सोचिएगा दोस्तों, महिलाओं को और विकलांगों को भी दोस्तों कोई राहत नहीं दी है। सीबीएसई ने कह दिया साफ साफ कि आपके पास शहर चुनने का विकल्प नहीं है, वो हमने आपसे छीन लिया है। अब देखिएगा दोस्तों, इतना इतना दूर पटका जाएगा, जिससे दोस्तों अभ्यर्थी तमाम शिक्षक परेशान होंगे। इसलिए उनको 1-2 दिन पहले ही जाना पड़ेगा और परेशानी अलग सो अलग चलेगा। दोस्तों पहली अपडेट यह है कि आप शहर नहीं चुन सकते और कहीं भी आपका सेंटर फेंका जा सकता है, कहीं 100 किलोमीटर भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों है कि बीएड लोग इन्होंने बाहर कर रखे हैं। प्राइमरी में जो पेपर फर्स्ट के लिए बीएड वाले आवेदन ही नहीं कर सकते। पहले भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि बीएड वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अब सीबीएसई की तरफ से दोस्तों एक उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया हमने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। बीएड जो है वो सिर्फ जूनियर पेपर के लिए, ना कि प्राइमरी के लिए। साइड से देख लीजिएगा, आप, मुझे नहीं पता ये रियल में ये क्या है, इनकी सच्चाई है। ये जो ट्वीट ये जो वायरल हो रहा है, क्या ये रियल में सच है या गलत है, वो तो वो जाने। लेकिन सबसे ज़्यादा यही बात हो रही है, जो प्रमुख अखबार है वो भी छाप रहे हैं कि बीएड प्राइमरी पेपर फर्स्ट में बीएड वाले ये नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी बात, और दोस्तों तीसरी बात करें तो कड़ी सुरक्षा होगी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी हाँ साथियों, बहुत ज़्यादा सुरक्षा कड़ी कर दी है। सीटेट पेपर ऐसा लग रहा है जैसा आईएएस का पेपर होगा। सोचिएगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जेएमएल लगाए जाएंगे, सारे के सारे आपके दोस्तों एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। बुरी तरीके से दोस्तों आपकी चेकिंग होगी, कहीं आप भैया कुछ ले तो नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बेचारे टीचर्स जो सरकारी नौकरी वाले हैं, उनके लिए दोस्तों मैं एक नाम बता दूं, एक नियम बता दूं। देखिएगा, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप सुन लीजिए, एनओसी आप ले लीजिए विभाग से। क्योंकि एनओसी अगर आप बेसिक विभाग में हैं या माध्यमिक में हैं तो एनओसी जरूरी है, यानी नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले विभाग से हर हाल में एनओसी ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने एनओसी नहीं ली तो बाद में आपको ही दिक्कत हो सकती है। पता चले कि आप पास हो जाए सीटेट, फिर विभाग आपका वो पास मानने से ही इनकार कर दे। जी हाँ साथियों, ये भी हो सकता है। वैसे भी सरकार चाहती है शिक्षकों से नौकरी छीन ली जाए। तो ऐसे में अगर एनओसी अगर आपने नहीं ली तो आप फ़ौरन जाके एनओसी के लिए एक एप्लीकेशन दे दीजिए और एनओसी मिलना फ़ौरन मिल जाएगी। आपके खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से एनओसी जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर विभाग में एनओसी जरूर लीजिएगा, तभी पेपर दीजिएगा। अगर आप पास हो गए और बाद में पता चली कि उन्होंने कह दिया नहीं हम ये नहीं मानेंगे, आपने एनओसी नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपकी सर्दियाँ की छुट्टियाँ भी होती है, गर्मियों की छुट्टी भी होती है, तब भी दोस्तों लोग घूमने चले जाते हैं, अपना प्रदेश छोड़ देते हैं, है ना, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में घूमने चले जाते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों एक सर्कुलेट भी जारी ये होता है कि कोई भी अपना जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा जिला मुख्यालय अगर आपको छोड़ना है तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है, जो नियम कायदे कानून की मैं बात कर रहा हूँ। अतः साथियों एनओसी जरूर लीजिएगा। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।